दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काल चक्र की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। दुनिया में दो ही भविष्यवाणियाँ हैं जो सच साबित होती है। पहली है नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी और दूसरी भविष्य पुराण की। हम दोनों भविष्यवाणी को पूरी तरह से समझने वाले हैं। नास्ट्रेदमस की हर भविष्यवाणी सच साबित होती है, मगर वो एक पहेली की तरह होती है और उन्होंने उस भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा है कि मैं इस भविष्यवाणी को पहेलियों में बता रहा हूँ ताकि आने वाले काल चक्र पर कोई भी परिणाम ना हो और समय बीतने के बाद हर किसी को वो सभी बातें पता चल जाए। उन्होंने उसमें उस महापुरुष का नाम शायरन लिखा था। अगर वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी लिखते तो काल चक्र में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती और काल चक्र पूरा होने इसके पहले ही उसे नई दिशा मिल जाती। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम को उल्टा लिखा है। भाषा अंग्रेजी होने के कारण उन्होंने वहाँ इस तरह के वर्णन किया है कि उस महापुरुष के चेहरे पर ऐसा तेज होगा, मगर बहुत सारे लोगों ने उस शब्दार्थ को लेते हुए कहा है कि उसके चेहरे पर बल्ब की लाइट लगेगी और बहुत सारी बातें सटीक साबित होती है जो नरेंद्र मोदी के जीवन पर है। मगर कई लोग कहते हैं कि ये तो राजनेता है और ये महापुरुष कैसे हो सकता है, मगर उनकी ये बात इस तरह से झूठ साबित होती है कि अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं राजनीतिक जगह पर ही हुए हैं। राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर बदलाव करना है तो उस महापुरुष को लोगों के संपर्क में आना ही पड़ेगा। राजनीति एक ऐसी स्थान है जहाँ से लोगों से संपर्क करके लोगों का कल्याण किया जा सकता है। राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों ने अकेले ये काम नहीं किया था। सबको साथ लेकर उन्होंने अपना काम पूर्ण किया है। बहुत सारे लोग विज्ञान को छोड़कर चमत्कारवाद पर बैठे हैं। जो भी बदलाव होगा वो नेचुरली होने वाला है, कोई जादुई चीज़ें नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम मंदिर एक झगड़े का विषय है, मगर उन लोगों को ये पता नहीं है राम मंदिर के बाद ही काल चक्र को एक नई दिशा मिलने वाली है। मंदिर निर्माण के बाद एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होगी जिसके प्रभाव से सारी दुनिया भर के लोग राम के भजन करने लगेंगे। न्यूज़ चैनल के पक्षपाती धोरण के कारण टीवी पर न्यूज़ को सिर्फ 10 या 20% ही लोग देखेंगे, बाकी सब ऑनलाइन न्यूज़ देखेंगे जैसे यूट्यूब पर देखते। मोदी हिंदुओं को जगाता है, उन्हें बताता है कि तू शेर है, उन्हें आईना दिखाता है और बाद में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शिकार कैसे करना है। उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूख लगेगी तो वो ज़रूर शिकार करेगा। बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के मुसलमान हिंदुत्व से प्रभावित होकर जिहाद का समर्थन नहीं करेंगे, जिसके कारण इस्लाम में आपस में झगड़ा होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अमेरिका में भी संसद की कार्यवाही की शुरुआत वेदों के मंत्रों के अनुसार की जाती है। उन मंत्रों को पढ़ा जाता है और फिर शुरुआत की जाती है। कई महीने पहले दुनिया के बहुत सारे देशों ने वेदों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम आने वाले समय में सबको दिखने वाले हैं। जैसे थर्ड वॉर के समय हर किसी की अपनी भूमिका होगी। जैसे अमेरिका भीम की भूमिका निभाएगा, भारत धर्म की अर्थात कृष्ण की भूमिका निभाएगा, रसिया अर्जुन की भूमिका निभाएगा, इजराइल बलराम की भूमिका निभाएगा, पाकिस्तान दुर्योधन की भूमिका निभाएगा, चीन कर्ण की भूमिका निभाएगा, भारत के 1% मुसलमान रामायण की विभीषण की तरह घर वापसी करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब बात करते हैं भविष्य पुराण की। तो भविष्य पुराण में हिंदुओं के लिए अच्छी खबर है। भविष्य पुराण में मैंने देखा कि अब तक घटी हुई घटनाओं को देखने के बाद आगे जो घटनाएं कही गई है उसमें से जलाए हुए भविष्य पुराण के कारण मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। वहाँ दो बातों का वर्णन है। एक जगह पर ऐसे लिखा है कि 10,000 साल धर्म का अर्थात हिंदुओं का शासन रहेगा और दूसरी जगह पर लिखा है कि 50,000 साल धर्म का अर्थात हिंदुओं का शासन रहेगा। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि पहले 10,000 है या 50,000 है। और इस्लाम के विनाश की बात करते हुए ये कहा है कि वो रक्त बीज की तरह तेजी से बढ़ेगा और उसी तेजी से उसका विनाश किया जाएगा।
तो कभी कभी ये आपस में ही लड़कर मरेंगे और धर्म का शासन रहेगा। और सबको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है जो असली धर्म है, बाकी सब समुदाय है, क्योंकि धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने योग्य हो। कलयुग 4,34,000 वर्षों का है, अभी 5,120 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब दुनिया भर वेदों का प्रचार प्रसार होगा और वैदिक आयुर्वेद के अनुसार इंसान की आयु फिर से 200 या 300 साल हो जाएगी। इतिहास में देखो तो हर समय में सत्यवादी लोगों ने महापुरुषों का साथ दिया है। जैसे श्री राम का साथ वानर सेना ने मिलकर दिया था, श्री कृष्ण का साथ सभी पांडवों ने और उनकी सेना ने दिया था, महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी महाराज तक हर महापुरुष का साथ सभी हिंदुओं ने दिया था। देश को आज़ाद करने के लिए भी सभी महापुरुषों का साथ हिंदुओं ने दिया था। अब हमें चाहिए कि हम भी नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। हमें हर रूप से सक्षम बनना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो। तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे और अधर्म का नाश कर पाएंगे। इस वीडियो में हम किसी भी जाति या धर्म के विनाश की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अधर्मी दुष्ट जो राक्षसी विचार के लोग हैं उसके विनाश की बात कर रहे हैं।